नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आपको सीधे लिए चलते हैं इटावा, जहां सीएम योगी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको भी सुनवा देते हैं। इस परियोजनाओं को जिनकी लागत 604 करोड़ है, इसका उपहार भी मैं इटावा वासियों को प्रदान कर रहा हूं। इसकी हृदय से बधाई देता हूं। इटावा के सामने 2017 के पहले पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? किसी और ने नहीं। इटावा से ही जीतने वाले लोगों ने इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और जब इटावा के नौजवानों के सामने, इटावा के अन्नदाता किसानों के सामने, इटावा के कारीगरों के सामने, इटावा की बहन और बेटियों के सामने पहचान का संकट आएगा, तो पहचान का संकट ये यूपी का संकट बनेगा। यही तो होता था। लोग इस मार्ग से चलने से डरते थे। भय और दहशत इस कदर हुआ करती थी कि इटावा के नाम पर देश के अंदर होटल में रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में टिकने नहीं देते थे, और निवेश के नाम पर तो सब नदारत था, कोई आने वाला नहीं था। लोग कहते थे जब हम स्वयं सुरक्षित, हम स्वयं सुरक्षित नहीं है तो पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी? पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी? और इसीलिए 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबने भारतीय जनता पार्टी के कमल को अपने क्षेत्र में खिलाने का अवसर दिया था, और तब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प लिया था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे, संगठित अपराधियों की कमर तोड़ेंगे और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी करेंगे। बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था, यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था, और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है। लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, अराजकता नहीं, गुंडागिर्दी नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि यूपी में अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन है। अब यूपी के अंदर न उपद्रव है, न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में उत्सव है और यूपी में सब चंगा है। ये नए यूपी की नई कहानी है। जो लोग पहले अब से 10 कदम दूरी बनाते थे 10 वर्ष पहले तक, आज आप कहीं जाएंगे कहेंगे मैं यूपी का हूं, मैं इटावा का हूं, मैं मैनपुरी का हूं, मैं आगरा का हूं, मैं जालौन का हूं, मैं फतेहपुर का हूं, मैं औरैया का हूं, किसी भी जनपद का आप बताएंगे, वह व्यक्ति आपसे दूरी नहीं बनाएगा, बल्कि उसके मन में आता है कि वह आपके नजदीक आए और आपको गले से मिल ले। यह आज आपकी पहचान है।
एक समय यूपी से निकले हुए एक समाजवादी नेता ने जमीन से जुड़ करके कार्य किया था। सम्मानित मुलायम सिंह जी ने काम करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में सेफई सिंडिकेट ने उनकी पूरी मुहिम को परिवारवाद और वंशवाद की विष बेल में ऐसे लपेट दिया कि कोई नौकरी निकलती थी वो सिंडिकेट उस पर हावी हो जाता था। यहां का नौजवान देखता रहता था, नौकरी नहीं, किसान को उसकी सुविधा का लाभ नहीं, श्रमिकों को उसके उसके श्रमदान से वंचित कर दिया जाता था। विकास के नाम पर लूट खसोट का जो दौर चला, उसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य बीमारू हो जाएगा तो देश का क्या होगा? और यही होता था। आज बहनों और भाइयों, यूपी में न दंगा है, न कर्फ्यू है, न उपद्रव है, यूपी में न माफिया है, न संगठित अपराध है। अब हमारा यूपी उत्सव प्रदेश बनकर के उभरा है। हमारा प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। और ग्रोथ इंजन की उसी कहानी को बताने के लिए आज मुझे इटावा जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसी कहानी को बताने के लिए आज मैं आया हूं। अभी यहां पर इससे पहले जब मैं मंच पे आ रहा था, प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी अपनी बात को कह रहे थे। उससे पहले हमारी प्रभारी मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी ने अपने भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया, और यहां की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी ने भी जिन बातों का उल्लेख किया। बहनों और भाइयों, विकास का पैसा पहले भी था, लेकिन पहले एक सिंडिकेट का कब्जा था। वह सड़क नहीं बनने देती थी, वह पुल और पुलिया नहीं बनने देती थी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और शिक्षण संस्थान नहीं बनने देती थी। विकास के नाम पर लूट थी। गरीब को आज जो राशन मिल रहा है, इस राशन को कुछ चंद लोग डकैती डाल देते थे। गरीब को जो आज आयुष्मान की 5 लाख रुपए की सुविधा मिल रही है, इस पे कुछ चंद लोग कब्जा कर लेते थे। आज आपने देखा होगा, हम लोगों ने पहले बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा दी। आज हम लोगों ने उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए सभी शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा को जारी किया। प्रदेश में पहले से 10 करोड़ लोगों को हम इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं। प्रदेश पहले भी था, लेकिन इस पर एक सिंडिकेट का कब्जा था। वह पैसा डकार जाता था, गरीब ताकता रह जाता था। बीमारी की चपेट में आकर के वह टकटकी लगाई देखता रहता था। भूख से मरना, बीमारी से मरना उसकी नियति बन चुकी थी। नौजवान नौकरी के लिए भटकता था, इस सिंडिकेट का कब्जा होता था। नौकरी बिकती थी, नौकरी योग्यता के आधार पर नौजवानों को नहीं मिलती थी। यही तो होता था यूपी में। आज जब मैं देखता हूं, नियुक्ति पत्र वितरण करता हूं, तो इटावा का नौजवान भी धमाकेदार तरीके से नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। मैं पूछता हूं उससे कि भाई क्या कहीं से सिफारिश तो नहीं करानी पड़ी? कहता नहीं, अपनी योग्यता से आया हूं। और हम तो धन्यवाद